कि जब भी आप अपने ऊर्जाओं को, ताकत को, पावर, एनर्जीज कहीं कम होता है किसी फील्ड पे, जैसे एक बेसिक एग्जांपल दूंगा। एक माताजी आ गई और बोला मेरा हस्बैंड मेरे को पीटता है, गाली देता है और मिसबिहेव करता है। कल तक नहीं कर रहा था, अभी मतलब बच्चे बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, शादी का 30 साल के बाद मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो मैं फिर 2-3 कैरेक्टर और पूछा, बोला अभी क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है? तो बोला आए दिन घर में बैठ के मोबाइल देखेगा और गाली देगा, रात को सोएगा नहीं, घूमेगा और ऐसा ऐसा। मेरे को 7 पॉइंट मैं पूछा तो बोला देख, गारंटी है हस्बैंड का राहु महादशा चलता रहेगा, तू मार खा रही है तो तेरा शनि महादशा चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ फैक्ट क्या हुआ कि 30 साल तो नहीं किया, अभी कर रहे हैं। ठीक है। अब हुआ क्या ना, इस महादशा में उनका नेगेटिव एनर्जी हाई हुआ, तेरा पॉजिटिव एनर्जी डाउन हुआ। और मेरा बात मान, बोला क्या करेंगे, क्या होने से क्या होगा, क्या पत्थर उत्थर पहना दो या कोई छीट दो, तंत्र मंत्र मैजिक कुछ कर दो। मैं बोला मैजिक तो कर दूंगा, ये मेरा ताकत ईश्वर का कृपा से है, लेकिन मेरा ताकत कितना दिन के लिए। हम लोग उड़िया में बोलते हैं मागियाणला तियोणो देथिला बुद्धि के ते दिनरो। मतलब आप किसी पड़ोसी से, आपके घर में सब्जी नहीं है, मांग के लाओगे, कितना देगा? 1 कटोरी 2 कटोरी, उससे ज़्यादा तो नहीं, फिर आप उंगली चाटते रहो। तो इसीलिए उसको बोलते हैं मागियाणला तरकारी, और दूसरे का बुद्धि से कितना दिन। तो ये अगर आप सच में चाहते हो कि आपका बेटा राइट ट्रैक पे आए, आपको कष्ट नहीं दे, आपके ऊपर जो भी आप बोल रहे हो, इकोनॉमिकल टर्चर कहा जाए या मेंटल टर्चर कहा जाए या बदमाशी कहा जाए, तो सबसे पहला जो घर का मुरबी है, जो पिता है, जो बाप है, जो लीडर है, जो मेन है, उसका कुछ स्पिरिचुअल ड्यूटी बनता है। आप बहुत सही हो कि कर्म ही धर्म है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, करेक्ट। अगर कर्म सब कुछ होता तो फिर ये इतने सारे मंत्र तंत्र पूजा पाठ का कोई आवश्यकता नहीं होता, सबको बोलते कर्म करो। एकदम ठीक। हमारे ये जो कार्मिक फैक्टर अगर कहीं है तो भारतीय हिंदू परंपरा में है, दूसरा में नहीं है। और इसीलिए गीता में इसको कर्म योग कह दिया गया। और उसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण पहला अध्याय से लेके 6 अध्याय तक एक ही सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, कर्म योग, कर्म संन्यास योग से लेके। और कर्म योग के बाद ही बोल रहे हैं कि ध्यान करो, तपस्या करो, भक्ति करो, ज्ञान करो। पहला तो कर्म करो। और मैं भी अपने जीवन पे आजमाता हूँ और मानता हूँ इसको। अगर मैं कहीं जप में बैठा हूँ, तप में बैठा हूँ, पूजा में पाठ में बैठा हूँ और मेरा कर्म आ गया, तो कितना बड़ा भी अनुष्ठान करूँ छोड़ के भाग जाता हूँ। कहीं भी जप करता रहता हूँ तो बाद में होगा, बंद, लॉक एंड पहले कर्म, करेक्ट। लेकिन अगर मैं सही कर्म कर रहा हूं तो मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं होंगे ना। माफ करिएगा, मुझे आपको कोई खुश करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 रुपया का आशा ही नहीं है आपका। अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे, जैसे आप यू कंप्लेन अबाउट योर, नेचुरली वो ऐसा है बोल के बोल रहे हो, आप कष्ट में हो, नेचुरली वो कंडीशन पे हो बोल के बोल रहे हो। और कुंडली को देखने से भी ये है कि बाप बेटा है द्वादश भाव में, द्वादश इन द सेंस लॉस हाउस, बाप से लॉस, बाप के द्वारा लॉस, बाप ही लॉस। माँ बैठी है 7th हाउस, एनिमी हाउस, विथ ए मेलिफिक प्लैनेट राहु। तो माँ माने चंद्र, चंद्र मीन्स माँ का कारक है। तो माँ भी पीड़ित है, बाप भी पीड़ित है। तो माँ और बाप को पीड़ा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मिलेगा जन्म से मिला। हाँ, जन्म से वो जो दोनों प्लैनेट है, सूर्य बाप का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। सूर्य बैठा है द्वादश भाव, द्वादश भाव मीन्स लॉस, जेल, हॉस्पिटल, ऑल काइंड ऑफ टर्चर। और विदेश भाव, द्वादश सूर्य बैठ गया। सूर्य मीन्स पिता, सूर्य मीन्स ईगो, सूर्य मीन्स माई पर्सनालिटी, माई एवरीथिंग इन द इनर कोर। पर्सनालिटी इज लग्न, बट सूर्य से भी हम देखते हैं। तो जब 2 मेन प्लैनेट लॉस हाउस पे बैठा तो क्या कर सकते? फिर समाधान क्या है? आप खुद बोल रहे हो कि इज वेरी गुड, सच बोलता है, दूसरे को सहायता करता है, रात को 12-1 बजे बुलाने से भी आप ही बोल रहे होते हो। तो है तो लीजेंड फॉर अदर्स।
है तो मदर टेरेसा, गोपबंधु, महात्मा गांधी फॉर अदर्स, बट बाप माँ के लिए या परिवार के लिए शत्रु बन बैठा है। और आपका समस्या यही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और जो नशा पता कर रहा है वो ठीक हो जाए। अब यहाँ दो रास्ता है। अब मैं बोला काउंसलिंग हो सकता है, बोला नहीं, ये सब उसको मानना नहीं है, वो करना नहीं है, सुनना नहीं, जाएगा नहीं। अब ले दे के समाधान का जो की है, चाबी, वो किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि ना मैं उसे मिल सकता हूँ, ना उसे मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, ना वो मेरे पास आएगा आपके भाव से। ठीक है, कि आप बोल देते मेरे पास आ जाता, या मैं उसे होके छोड़ कर लेता, या उसका कोई फ्रेंडशिप, ये पार्ट तो खत्म हो गया। अभी तो कुछ नहीं कराना है उसके साथ। बाकी केसेस में क्या होता है ना, डायरेक्ट वो मतलब मेरे पास वो आ जाता है तो मैं उससे काम कर लेता हूँ। भी चल जाएगा तो और महाभारत सुनेगा नहीं। हाँ, नेचुरली जिसका भी लग्न राहु, मेरे पिताजी का लग्न राहु, मेरा बेटी का लग्न राहु, और इनको बोलो कि कहीं भगवान पूजा हो जा तो मेरा ही क्लास हो जाता है उल्टा। ठीक है, और मैं एक व्यक्ति जो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा मेडिटेशन एंड हवन एंड यज्ञ इस प्रकार में बैठता हूँ। और सोचिए, अभी देखिए, लकड़ी 1 क्विंटल लाऊंगा तो जलाऊंगा, घी लाऊंगा 5-6 हज़ार का तो जलाऊंगा, हवन की चीज़ लाऊंगा, सामग्री लाऊंगा तो जलाऊंगा, तो इतना पैसा जला रहा है। ठीक है, तो अब सोचिए मेरे घर में क्या होता होगा। ठीक रिवर्स है। ठीक है, तो ये नहीं मानते, नहीं सुनते, कोई बात नहीं, उसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका बेटा आपके ऊपर ओवर पावर कर रहा है, माने क्या हुआ? एनर्जी उसका हाई है, आपका लो है। आप इसमें बोल सकते हो कि हमारे बच्चे के प्रति हमारा मोह है, प्रेम है, श्रद्धा है, हमारा तो बच्चा है, यही ना। हम ऐसे ज्योतिष लोग, एज ए साइंटिफिक माइक्रो एस्ट्रोलॉजर्स, वी पीपल, हम उस डायरेक्शन में नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि वो प्लैनेट आपको कष्ट दे रहा है। वो जो कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ प्लैनेट इज योर चाइल्ड, योर सन, योर डॉटर और एनीबॉडी, हमें उससे एक ग्रह के रूप में देखते हैं। एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, कुछ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। जैसे इसका लग्न वृषभ हो गया तो हम बोलेंगे इसका जो स्थूल शरीर बना है, पर्सनालिटी बना है, शुक्र से बना है। उसका चंद्रमा नीच का हो गया, यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा वहाँ जाके नीच होता है, लो होता है, खत्म हो जाता है, चंद्र का और ताकत नहीं रहता है। लेकिन साथ में राहु बैठा है और ग्रह बल में बहुत पावरफुल है, यानी वेरी स्ट्रांग माइंडेड है। नीच चंद्र होने के बावजूद भी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, वेरी स्ट्रांग माइंड। डट गया तो डट गया, डिसीजन ले लिया तो ले लिया, और इतना जल्दी उसका पूंछ में किसी मायके लाल पे दम नहीं है हाथ लगा देने के लिए। वो ऐसा पकड़े, काम खत्म हुआ तो उल्टा टपक करके डॉट मार देगा। तो वो उसमें फिर राहु बैठा है। अब सोचिए क्या पावरफुल, क्या स्ट्रांग। तो चंद्रमा, राहु और वहाँ ये 2 स्ट्रांग प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ, और साथ में उसके ऊपर शुक्र और चंद्रमा के साथ दृष्टि। तो आगे चल के तो नो डाउट ये, और आ रहा है महादशा शुक्र का। शुक्र डायरेक्ट चंद्र पे ऑस्पेक्ट करेगा, मन के ऊपर ऑस्पेक्ट करेगा। अभी मन चेंजेस होने लगेगा आपके ऊपर, नेचुरली इसका इफेक्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब कल तक आप फेस कर रहे थे, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, गंजा पी रहा है, माता पिता को ये कर रहा है, और पैसा लेके इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। कल जब उसका एनर्जी हाई ग्रोथ करने लगेगा, पैसा लेके लड़की के पीछे दौड़ेगा। ठीक है, और अगर वहाँ खाली चंद्रमा बैठता तो मैं कहता कि बहुत सुंदर सुशील लड़की मिल जाती। साथ में राहु बैठा है, राहु छलिया है, राहु धोखेबाज है, राहु जहर है, राहु मीन्स इट्स ए क्रूर, मेलिफिक, ओल्ड और नीच। सप्तम स्थान विवाह के घर में बैठा है, और वो वहाँ जो बीवी मिलेगी। तो अब इसमें आगे चल के 2 रास्ता हो सकता है, या तो ऐसा औरत या बीवी लड़की मिल जाए तो आपसे डिटैच करा देगा, हटा देगा, या फिर आपको लूट के, ऐसा केसेस मेरे पास है बहुत। ठीक है, मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ क्यों आपको अलॉट कर दूँ। आप सोचिए, इतना दिन हुआ आप मेरे पास नहीं आए, अभी आए, तो ऐसा 2 रास्ता है। या तो पूरा रास्ता खुलने वाला है, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो भी आए हैं ये, क्योंकि मेरा ये सेवा है, तो मैं देखा हूँ माता की कृपा से लोगों का चेंजेस, लोगों का अच्छा हुआ है। एक केस भी आज तक बुरा नहीं हो पाया है। हाँ, इसमें मेरा बहादुरी नहीं है,
इसमें माता रानी का कृपा करुणा दया समझ सकता हूँ, या जो हमारा साधना और शक्ति का खेल है। क्योंकि जिस पल मुझे आप अपना केस बता दिए, मैं उस पल से मैं उसके लिए पूजा करना चालू कर देता हूँ। नथिंग, कोई दक्षिणा पैसा ऐसा नहीं कि मैं वो कोई कष्ट पा रहा है और उसका समाधान कर दूँ। और देखा कि हाँ, ये इस केस में आपसे फिजिकली बात करना पड़ेगा, ओवर फोन नहीं होगा, इसलिए मैं बुला लिया आपको। इस केस का जो एक्सट्रीम स्टेज इस प्रकार का जो उस लग्न के ऊपर कंजक्शन बनता है, तो क्या होता है, ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। 25-26 साल का एक लड़का बढ़िया पढ़ रहा था, ये एनआईटी का स्टूडेंट था। बाप उसका बहुत घमंड कर रहा था कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। मैं बोला बेटा सावधान, शुक्र महादशा आने वाला है। और शुक्र महादशा हालांकि ऑस्पिशियस है, गुड है, अमृत है, लेकिन उसका एक नेगेटिव पार्ट भी है कि अगर कहीं चंद्र शुक्र का एक एक्सिस एक हो जाए, तो ये लोग, ऐसे लड़के लोग इस उम्र पे बिगड़ भी जाते हैं। और बिगड़ा क्या जानते हैं, एक ऐसा औरत के चक्कर में फंसा बेचारा जिसका 3 लड़के, 2 लड़का 1 लड़की, और विधवा है, और इतना क्लोज कॉम्बिनेशन लव की मत बोलिए। घर द्वार, नौकरी, पढ़ाई, नौकरी तो नहीं कर रहा था, पढ़ाई अपना माँ बाप को छोड़ के उसी विधवा के घर में रहे, और जितना पैसा बाप उसका आरएसपी में काम करता है वो लेके आए और उसको दे, उसको खिलाए पिलाए, उसका घर उसका हस्बैंड बन के रह गया। ठीक है, तो बहुत उसके फिर जब ये उसका पिताजी जाके डिस्टर्बेंस करने लगा, फिर कोर्ट कचहरी, वकील और लीगल सिस्टम पे चले गए बात कि ये तो नाबालिग नहीं है, ये साबालिग है, इसका इतना उम्र है, आप कुछ नहीं कर सकते, और उसका शायद इंटरेस्ट है। लेकिन बाप माँ को तो बहुत दुख होगा कि बढ़ाएं जो भी किए हैं। तो फिर बहुत डिले में आया, वो बहुत कुछ करके आ गया था, तंत्र मंत्र जंतर जानू जुना ढोना फूका, जो जो करना चाहिए था सब करके आया था। और नेचुरली वहाँ ब्लैक मैजिक टाइप एनर्जी भी था, क्योंकि जब भी शुक्र के ऊपर राहु का एस्पेक्ट या राहु के ऊपर शुक्र का एस्पेक्ट होता है, सब चांसेस इज देयर ब्लैक मैजिक में फंसना। आप करो वरना दूसरा करेंगे। कृष्ण का तो यही बात है ना, मार नहीं तो मरेगा।